कौन है? भगवान शंकर जी रहते हैं, संहार करने वाले वही हैं। नारायण इनकी भी कथा है। शंकर भगवान का नाम संहार करता क्यों पड़ा, शंकर नाम क्यों पड़ा? एक समय की बात है, यह शिव महापुराण की कथा है। जब शंकर भगवान के मन में विचार जागृत हुआ, क्योंकि सब देवी देवता घूम रहे हैं, मुझको भी टहलना चाहिए। टहलने के चक्कर में इन्होंने विचार जागा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। एक से अनेक होने के चक्कर में इन्होंने अपने जोग दृष्टि से वह यह बच्चा को एक लाल को उत्पन्न किया। उस लाल का नाम रखे ब्रह्मा। जब ब्रह्मा जी आए, पिताजी को प्रणाम किए, ब्रह्मा जी से ने पूछे कि ब्रह्मा जी ये बतावें कि स्वामी श्री आपने मुझको क्यों यहाँ पृथ्वी पर लाए हैं? तो बोले कि आपका काम है ब्रह्मा, तुम्हारा काम है सृष्टि करना, और सृष्टि करना। साथ में आई सरस्वती माता। सरस्वती माता से ने पूछी कि प्रभु मुझको क्यों बुलाए हैं? सरस्वती माता कही आप कहाँ जा रही हैं? आप सबके कंठ में जो आपके पति देव आपके जो सृष्टि करेंगे, उनके अंग प्रत्यंग में चाहे बाल हो चाहे बच्चे हो, टांकी वह मारेंगे। ज्ञान के दाता बुद्धि विधाता सर्वगुण संपन्न करने वाली, तन के भर में गरीब आदमी को धनी बनाने वाली, दुखियों को दूर करने वाली तुम्हारा नाम सरस्वती है, और आपको सबके टाकी मार के बुद्धि विवेक को देना है। नारायण अब नंबर आ गया विष्णु भगवान संहार कर। रुकिए, इसकी कथवा संहार वाले खाली सुना दीजिए, उसके बंद कर देंगे। बस संहार के बाद बंद कर देंगे हम। उसके बाद नारायण भगवान से फिर भगवान के मन में पूछे कि अब सृष्टि हो गया, लालन पालन भी होगा, वो कर लालन पालन कौन करेगा? अब लालन पालन करने का नंबर आया। विष्णु भगवान को उत्पन्न किए, विष्णु भगवान ने प्रणाम किए। विष्णु भगवान के बाद उन्होंने पूछा कि प्रभु मेरा काम क्या है? बोले कि आपका काम लालन पालन करना है। साथ में लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी से उन्होंने पूछा कि है लक्ष्मी जी से कहे हे प्रभु हमारे काम बतावें। कहें आपके सबके गोदी में बाल बच्चे को देना आपका काम यह रहेगा। आप बताइए, कोई भी माता बहन कोई भी पशु है, अगर उसको बच्चा नहीं दे उसको दूध कैसे आता है? आप लोग जानिए, उसमें गुण है। क्योंकि क्षीर माने होता दूध, सागर माने होता समुद्र, अस्तन मंडले, यह अस्तन जो होता है नारायण, यह धरती माता का अंश है। इस नाते अच्छे लगते हैं सब। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अब नंबर आ गया तीसरा। बोले कि अब संहार कौन करेगा? अगर जो इनका मृत्यु हुआ है, जिनका जन्म हुआ उनका मृत्यु निश्चित है। अगर मृत्यु नहीं होगा तो धरती माता भार कितना सहेंगी, वो भार नहीं सह पाएंगी। अब नंबर आया संहार करना। तो देखिए ब्रह्मा को पैदा किए, विष्णु को पैदा कर दिए। अब संहार करने की बारी जब आया नारायण, तो बोले कि आप नारायण संहार कौन करेगा? कोई कहे कि अब सब दोनों काम तो हो गया, अब तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे मन में विचार तो आ नहीं रहा है। स्वयं लगे संहार करने और शमशान घाट कैलाश पर्वत छोड़ के रहने लगे। इसी नाते उनका नाम पड़ा शंकर। शंकर का मतलब होता संहार करता, इसी के नाम शंकर भगवान नाम पड़ा नारायण। उसके बाद बहुत सारी कथाएं हैं। संसार का जो सबसे पवित्र पेड़ का नाम बताइए। आप लोगों से बता दूं, विवेचना कर रहा हूं, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात आप कमा के रख लीजिए। क्या सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात पे आपका शरीर जाएगा? नारायण जाएगा शरीर आपका? नहीं, उत्तर निकलेगा, नहीं जाएगा। उनको क्या चाहिए? बांस की लकड़ी की रथ चाहिए। बांस की लकड़ी की अर्थी बना करके वह शमशान घाट को जाते हैं नारायण। वहां पर भी ज्ञान है। जब आपने मृतक लाश को रखते हैं तो मृतक लाश कहता है, मुड़ी हिलाता है। आप कहेंगे मर गया कैसे मुड़ी हिलाता महाराज? वो कहता है कि आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे तेरा भी नंबर है, देख ले मैं कहाँ जा रहा हूँ। वहां जाने के बाद जब वो जाते हैं तो ठोकर मार करके उसको जलाया जाता है। बांस की महिमा कथा सुना रहा हूँ। ये बांस की बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत बड़ी कथा है। ठोकर मार के मृतक लाश को जलाया जाता है। फिर वही बांस आपके आते हैं, दूध लगता है। दूध लगने के बाद घंट बांधा जाता है। घंट बांधने के बाद उसमें तीर लगाया जाता, तीर थमाया जाता है। उसमें भी गुण की बात है।
उसमें आपका लोहे का किल जो देखते हैं नारायण, वह विश्वकर्मा दुर्गा भगवान का प्रतीक है। और जो तिल देखते हैं, जो मानव मर जाता है वो प्राचित हो जाता, राक्षस हो जाता, जब तक उसका काम क्रिया नहीं होता है वो प्राचित योनि में रहता है, प्रेत बना रहता है। उसके बाद नारायण नंबर आ जाता है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात को माता भगवती को रथ दे दीजिए, नहीं चाहिए उनको बांस की लकड़ी का रथ चाहिए। सोना चांदी हीरा मोती को कह दे हे श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाई, बंसी बजाई, उनको बंसी नहीं बजाएंगे, वो बंसी कौन बजाएंगे, उनको बांस की लकड़ी की बंसी चाहिए। बहुत से वंश होता है नारायण, तो बहुत से वासुदेव होता है। उसके बाद नंबर आ जाता है, बांस नहीं रहेगा तो बताइए डोम महाराज का लालन पालन भोजन प्रसाद कहाँ से बनेगा। बांस की महिमा है, इतना ही नहीं है, बांस नहीं रहेगा, मऊर नहीं बनेगा, मंडप नहीं छवाएंगे, शादी विवाह नहीं होंगे, बाल बच्चे नहीं होंगे, सृष्टि संसार नहीं चलेगा, ब्रह्मा का विधि का विधान वही फैल कर जाएगा। इतनी महिमा हुआ। फिर बांस की महिमा आता है, बांस नहीं रहेगा, अनुष्ठान जग नहीं होगा, कथा प्रवचन नहीं होगा, तिल जो गुड़ नारियल हवन नहीं होगा। जगशाला जब सज जाता है तब वैदिक विद्वान आते हैं, अपने मुखारबिंद से मंत्र के अधीन देवता देवी होते हैं, वह मंत्र के माध्यम से बुलाते हैं और बुला करके उनका व्यवस्था करते हैं। और नगर क्षेत्र में जग होता है, तिल जो गुड़ घी नारियल सावन होता है, देवी देवताओं को भोजन मिलता है। और जो धुआं उठता है नारायण, ये वातावरण को शुद्ध कर देता है। जहाँ तक जग का धुआं जाता है नारायण, वो वातावरण शुद्ध हो जाता है, अर्थात हवा परिवर्तन होकर हवा शुद्ध बन जाता है नारायण। और नगर क्षेत्र के देवी देवता खुश हो जाते हैं। यहाँ बता दूं कितने सारे देवी देवता आगमन हुआ था। आप लोग जगशाला में देख लीजिए, 4 पाया है। प्रथम पाया ब्रह्म है, ब्रह्म के साथ सरस्वती माता का आपने पूजा किया जजमान लोग। दूसरे नंबर पे विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान के धर्मपत्नी लक्ष्मी संग सिंधु गंगा समुद्र चित्रे जीव उनका पूजा हुआ। तीसरा जो पाया देखते हैं, बगल में शंकर भगवान है, आदि शक्ति माता हैं, उनके 2 पुत्र हैं, गणेश कार्तिक, 2 भगवती सिद्धि, 2 नाती सुलाभ, 1 नतनी संतोषी मैया, बसर चढ़ैया, शेर पग चढ़ैया, नागलोक पालक पुलैया, दोनों कान बिच्छू गुण बनवैया, दोनों कान बिच्छू गुण बना पहनैया। अब इनकी जय हो गई, अब इनके श्रृंगी भी दोनों गण की जय हो गई। अब जब तक सवारी नहीं रहेगा हमारे भोले भगवान शंकर जाएंगे कैसे, अब उनकी जय हो जा। बसा बैल की जय, भगा वीर बाबा की जय, नागलोक के समझ देवी देवताओं की जय, बिच्छू बिच्छू महारान की जय, दोनों गण श्रृंगी विरंगी की जय। श्री गुरु लक्ष्मण श्री गुरु सेवा पर श्री गुरु मुक्ति के साधन दे। उसके बाद नारायण नंबर है इंद्र। फिर पाया चौथा पाया जो है इंद्र, इंद्राणी, सची, कामदेव की धर्म पत्नी रति, नारायण। यह जो क्या है, यह सब माता की महिमा की कथा सुना रहा हूँ। उसके बाद आप लोग देखते हैं 12 स्तंभ है। प्रथम स्तंभ का सूर्य स्तंभ का पूजा आपने किया जजमान लोग। उसके बाद गणेश स्तंभ, गणेश स्तंभ के बाद सूर्य भगवान के ही पुत्र हैं यमराज जी, जो प्राण के दाता हर के उनके दूत ले जाते हैं, वो हैं। उसके बाद जो नंबर है या कोना वाला जो है स्तंभ, यह जो स्तंभ है नारायण, यह नागराज है। उसके बगल में स्कंद स्तंभ है, उसके बगल में वायु स्कंद का मल कार्तिकेश्वर भगवान का स्तंभ है, स्तंभ माने पाया। उसके बगल में वायु स्तंभ है, हवा है। उसके बगल में कोना पे जो सामने कोना पे देखेंगे, वह कोना पे जो है नारायण, यह सोमराज हैं, जो आप लोग जल को भर के लाए, गंगा जी से कर को मांग के लाए, उधार मांग के लाए हैं। जल के मालिक वरुण भगवान हैं, वो भी जगसाले में आए हैं। उसके बाद अष्टवसु महाराज हैं, कोना वाले खजाना के मालिक कुबेर भगवान आए हैं। उसके बाद देवताओं गुरु बृहस्पति भगवान, साथ में मीनाक्षी उनके धर्मपति दक्षिणी भारत से आई हुई हैं। उसके बाद नंबर आ जाता है विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा भगवान की महिमा को बता दूं नारायण, कम पड़ेगा। जगन्नाथपुरी वही बनाए हैं, सोने का लंका वही बनाए हैं, अयोध्यापुरी नगरी वही बनाए हैं, मथुरा वृंदावन नगरी वही बनाए हैं। उनकी महिमा अनंत है। जो काम कोई नहीं कर पाता वह काम हमारे विश्वकर्मा भगवान महाराज की जय, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं नारायण। यह सब कथाएं अनंत हैं। उसके बाद आप जगशाला देखते हैं, वो जगशाला में जो 3 गो ईंटा जोड़ा गया है,
ऊपर से देखिए वह ब्रह्म है, दूसरा जो ईंट जोड़ा गया है वह विष्णु है, तीसरा जो ईंट जोड़ा गया है यह शिव हैं। शिव नीचे क्यों रहते हैं? क्योंकि कहते हैं समझ देवी देवता आप लोग भोजन प्रसाद कर लो, जो कुछ बचा खुचा रहेगा बस समाप्त हो गया, उसको हम भोजन का अर्पण करूंगा। अर्पण करने के साथ साथ वह हैं अग्नि स्वाहा माता सौदा आपको बतेबे किए, सब कुछ हैं। आई एगो गीत के सुनी, गीत सुना दूं गीत नृत्य के साथ, आई एगो गीत सुनी नृत्य के साथ। नारायण जय माता दी। बच्चे लोग कह रहे बाबा गीत सुना दीजिए। ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है नारायण, ये ऑनलाइन चैनल है गोरखपुर चंचल बाबा व्यास जी लिखिएगा, हिमेल लोहे पर डालिएगा, आपके सबके मोबाइल में कथा आएगा। एक चीज और बता दूं नारायण, एक माता जी का सामान गायब हुआ है। अगर कोई माताएं बहने बेचारी रो रही है, बेचारी वो सोना का, क्योंकि सोना जो पाता उसके लिए भी बुरा होता है, उनका भी फल नहीं मिलता, जो पाते उनके भी फल नहीं मिलता है। अशुभ संकेत करता है देवी भगवती का मैं पुजारी हूँ। और नारायण कोई पाया हो बहुत थोड़ा बात दे दीजिए सामान का। हाँ चलिए ठीक। तो नारायण जो भी कोई माई बहन पाई हो, बबुआ पाए हो, तो आप लोग ला के दे दीजिए, क्योंकि माँ रो रही हैं और यह काम अच्छा नहीं है। 7-8 लाख की आपकी जग हो गई है नारायण, आपका घिमही लोहे पार में आए हुए समस्त देवी देवताओं आपके नगर क्षेत्र में आए, अपने स्थान को चले गए। आप लोग का क्या दायित्व बनता है? एक गरीब दुखिया को रुलाना नहीं चाहिए, उसका सामान यदि पाए हो तो लाख को दे दें। आइए गीत थोड़ा गा देते हैं, ठुमका लगा देते हैं। जय नारायण, ज्यादा लाइक मन लिखे जय माता।